हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सुभी ब्लॉग्स पे। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और एक नई पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मेरे सुबह की शुरुआत हुई थी 6:30 बजे और मैं सुबह उठने के बाद फ्रेशन अप होके मैं छत पे चली गई थी मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक करके आने के बाद मैं सीधा बैठ गई थी पढ़ने के लिए। मैं सबसे पहले सुबह उठ के अपने बेबी को ऑयलिंग कर देती हूँ, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उसके लिए ऑयल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ऑयलिंग करना। तो मैं उसे सबसे पहले ऑयलिंग कर देती हूँ, उसका केयर करके उसे सुला देती हूँ। उसके बाद फिर मैं चले जाती हूँ छत पे वॉक करने के लिए और वॉक करके आती हूँ। उसके बाद मैं सीधे बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। अगर मैं कभी लेट से उठती हूँ तो मुझे वॉक करने का टाइम नहीं मिलता है, तो बस मैं छत पे थोड़ा बहुत टहल लेती हूँ और टहल के आने के बाद मैं बस नाश्ता वगैरह बनाने लगती हूँ, अपने किचन में टाइम दे देती हूँ। तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं जब जल्दी उठती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले पढ़ाई करूँ, उसके बाद ही कुछ करूँ, क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ एक अलग ही एनर्जी देता है और सुबह का पढ़ा हुआ एक अलग ही माइंड में सेट हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं जब भी पढ़ती हूँ तो मुझे याद रहता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह पढूँ। बहुत सुबह पढ़ना और लेट नाइट तक पढ़ना, ये दोनों चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सेट होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ, बट क्या करूँ, मेरा भी छोटा बच्चा है तो मुझे उसको देख कर ही चलना पड़ेगा। कभी कभी सोचती हूँ कि काश मैं भी फ्री होती तो मैं जो 1 घंटे 2 घंटे पढ़ पाती हूँ तो उसके मुकाबले मैं 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे भी पढ़ लेती, 8 घंटे भी पढ़ लेती। बट क्या कर सकते हैं, अगर जिम्मेदारी है तो उसे पीछे नहीं हट सकते हैं। ये हम हर हाउसवाइफ की कहानी है। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो ऐसा कर रही हूँ, मैं बस यही सोच के चलती हूँ। मैं कोई अनोखी नहीं हूँ जो मैं कर रही हूँ, मेरे जैसे बहुत कोई हैं। इनफैक्ट यूपीएससी जैसे हार्ड एग्ज़ाम भी क्रैक किया है, बहुत कोई ऐसे हैं जिनके पास हस्बैंड का सपोर्ट भी नहीं रहता है, बट फिर भी उन्होंने हिम्मत करके किया है। मैं कहती हूँ, एक महिला अगर आप हो ना, एक स्त्री अगर आप हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर वो हर क्षमता है जो आप कर सकते हो। और एक स्त्री का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ घर और चूल्हे चौके तक ही सीमित रहना। मेरे यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट की स्टडी ख़त्म हो गई थी और मैं आ गई थी सीधा किचन में नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में आज मैंने बनाया है रोटी और सोटी आलू की सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं 12:30, यू कैन सी हियर। और अब मैं जा रही हूँ अपने सेकंड स्लॉट की स्टडी करने के लिए। फर्स्ट स्लॉट की स्टडी के बाद मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने चली गई थी और ब्रेकफास्ट कर सब चीज़ हो गया मेरा, सारा सब चीज़। अब मैं जा रही हूँ सेकंड स्लॉट की स्टडी करने और अभी मैं सचिन सर की 10 घंटे वाली वीडियो की नोट्स बना रही हूँ, नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। तो वो वाला नोट्स ही सबसे पहले मैं प्रिपेयर करती हूँ और अगर मैं वो नोट्स प्रिपेयर करते करते बीच में अगर मैं बोर हो जाऊँगी लिखते लिखते तो फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। मैं यहाँ पर सचिन सर की वीडियो जो है 10 घंटे की, इससे पहले जो सीटेड मैंने दिया था उसी बैच में सर ने यूट्यूब पर डाला हुआ था, तो वो मैं कंप्लीट देख नहीं पाई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि वो वाला मैं देख लूँ और जितना भी होता है मैं पहले नोट्स बना लूँ, उसके बाद मैं कोर्स का देखूँगी जो मैंने बैच परचेस किया है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने बैच परचेस कर लिया है, तो वो बैच से मैं अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ रही हूँ। मैं पहले सोच रही हूँ कि सीडीपी अपना स्ट्रॉन्ग कर लूँ। ऐसे तो सीडीपी मेरा ठीक ठाक है, बट मैं सीडीपी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कभी पढ़ोगे तो और सीटेट का एग्ज़ाम अगर आप कभी दोगे तो आप समझ सकते हो कि उसमें सीडीपी कितना ज़्यादा मेन रोल निभाता है। 90 नंबर का तो सिर्फ पेडागोजी ही पूछता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं सबसे पहले सचिन सर वाला 10 घंटे वाला वीडियो ख़त्म कर दूँ। ऐसे तो 10 घंटे का वीडियो है, बट अगर हम उसे रोक कर नोट्स बनाकर प्रिपेयर करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। बट मैं कोशिश करूँगी कि 2-3 दिन में ही मैं उसे पूरा कंप्लीट कर दूँ। मैं जब भी बोर हो जाती हूँ तो मैं संस्कृत पढ़ने लगती हूँ, क्योंकि एक साथ आप सिर्फ नोट्स बनाते बनाते नहीं रह सकते। कभी कभी आपका मन रीडिंग करने का भी करता है और कभी कभी आपका मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ के इंसान थोड़ा सा माइंड उसका जो है ना स्लो हो जाता है, ऐसा होता है। तो अभी मैं नोट्स बना रही थी और आज मैंने नोट्स में आज मैंने बनाया है, मतलब मैं आधा से थोड़ा कम नोट्स बना चुकी हूँ। वो नोट्स वगैरह सब चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं सीडीपी में अभी नोट्स बना रही हूँ जीन पियाजे का, कोलवर्ग, वाइगोत्स्की। और वाइगोत्स्की जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर का क्वेश्चन तो सिर्फ वाइगोत्स्की से ही आता है, जिसने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। और वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है सीटेड में। सो गाइज़, यहाँ पे मैं सेकंड स्लॉट की स्टडी में सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाई थी। उसके बाद मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए
और खाने में आज मैंने बनाया था, दोपहर के खाने में आज मैंने बनाया था खिचड़ी, क्योंकि आज शनिवार था और हमारे इधर शनिवार को खिचड़ी बनाया जाता है। आप लोग के उधर भी बनाया जाता होगा। तो मैं सारे मिक्स वेज खिचड़ी बना रही हूँ। इसमें सारा तरह का वेज मैं डाली हूँ और जितना भी प्रोटीन हो सकता है। मैं हमारे घर में फुल वेजिटेरियन है, हम लोग सब फुल वेजिटेरियन है, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर वेज खाना ही खाते हैं। नॉन वेज का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इसीलिए हम लोग वेज जितना हो सके सब्जी में, खिचड़ी में, सब चीज़ में मतलब वेज डाल के ही खाते हैं। और आप लोग को कैसा लगता है मिक्स वेज खिचड़ी, आप लोग भी कमेंट करिएगा। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग भी मुझे कमेंट करिएगा। और गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है और मोटिवेटेड लगती है, अगर मेरी वीडियो देखकर आप लोग थोड़ा सा भी इंस्पायर होते हो और मोटिवेट होते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी कुछ अच्छा कमेंट करते हो तो वो देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है, कुछ करने का एनर्जी जाग जाता है। तो आप लोग सोच सकते हो कि आप लोग का एक कमेंट मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए गाइज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। सो गाइज़, मैं यहाँ पे खाना बनाने के बाद बर्तन वगैरह सब धो रही थी और बर्तन धोने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी बाबू का हरकत वो क्या कर रही थी। अभी वो ना 5.5 मंथ की हो गई है और उसका जो है ना मतलब नया नया एक्टिविटी मुझे देखने को मिलता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब एक माँ का अपने बच्चे को बड़ा होते देखने से ज़्यादा मतलब खूबसूरत और कुछ भी नहीं हो सकता है, और जो कि मैं फ़ील कर पा रही हूँ। आप देख रहे हो वो कैसे अपने पैर को अपने मुंह में ले रही है। वो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि वो इतना ज़्यादा एक्टिविटी कर रही है। मतलब वो कभी कभी घुड़कती भी है, थोड़ा सा पलट जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसे देखकर। और अपने बाबू के प्यारे से स्माइल के साथ ही मैं अब ये ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।